हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सुनीत आप सभी का आपके अपने परिवार बढ़ेगा भारत डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए होने वाला है। बहुत सारे पेरेंट्स को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, नवोदय विद्यालय के बीच में डिफरेंस ठीक से नहीं पता। तो ये जो हमारा सेशन होने वाला है ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स को प्रॉपरली डेडिकेटेड है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स यानी आरएमएस के फॉर्म्स या नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुका है। 21 अगस्त से आप अपने फॉर्म भरने शुरू कर सकते हैं। तो 21 अगस्त ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप 19 सितंबर लास्ट डेट है, तो तब तक अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है तो इसी से रिलेटेड जल्दी ही एक वीडियो भी आने वाली है। 2025-26 के जो एडमिशन मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो ऑलरेडी ला भी चुका हूं। तो आप चैनल पर विजिट करके आरएमएस 2025-26 की जो वो वीडियो है, जो पूरा नोटिफिकेशन है, उसको डिटेल में देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रॉपर वे में जो भी नोटिफिकेशन में दिया था उसको क्लियरली आपको समझाया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और जितने भी डिफेंस की हमारे स्कूल्स हैं उन सभी के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसके साथ ही आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी अब इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाली है। चलिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का ये जो प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स 5 है। पूरे भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स है, जिसमें 2 तो आपके राजस्थान में है, 2 आपका कर्नाटका में है और एक है आपका शिमला यानी चैल चैल यानी शिमला में है। तो टोटल मिला के पूरे भारत में आप यहाँ देख सकते हो, जहां पर ये कलर्ड पार्ट है, ये सब क्या है, हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स है। टोटल अभी 5 ही हमारे देश में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स है। अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स जो है उनको रन करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स को रन करती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में, तो क्लास 6 सिविलियंस यानी टू एजुकेशन वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड सिविलियंस फ्रॉम 6 टू 12, ये कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो डिफेंस से बिलोंग करते हो चाहे वो सिविलियंस हो, सभी के लिए। अगर मैं बात करूं इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की तो 1925 जो है इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। इसके साथ अगर हम बात करें स्कूल्स की तो ये सबसे पुराने स्कूल्स हमारे पब्लिक स्कूल्स माने जाते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स जो है हमारे, ये लोकेटेड है मेनली 5 जगह, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये मेनली 5 जगह हमारे लोकेटेड है। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन के लिए इसमें एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप गए और क्लास 6 क्लास 9 में एडमिशन हो गया, नहीं हो सकता इस तरह से। इसके लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सर, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, है ना? ये कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी एजेंसीज कराती है, तो ये जो एजेंसीज कराती है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी आर्मी। एम क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स जो है बने क्यों? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मेनली जो बनते हैं वो टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैंडिडेट्स टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज। एक एजुकेशन टू इम्पार्ट यानी एक क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर, ये बच्चों को जो है प्रिपेयर करता है किसके लिए, डिफेंस की सर्विसेज के लिए। अच्छी डिफेंस की सर्विसेज यानी जितने भी हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी में सैनिक है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, तो हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का इसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि इनका स्पेशली पर्पज ही ये होता है कि बच्चे को डिफेंस की सर्विस के लिए प्रिपेयर करना। एकेडमिक्स की अगर हम इसमें बात करें तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स आर एफिलेटेड टू दी सेंट्रल बोर्ड, मतलब सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं, इसमें सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई होगी। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल इज इंग्लिश, ये इंग्लिश में प्रॉपर पढ़ाई कराते हैं। इनका जो एकेडमिक ईयर होता है वो अप्रैल से मार्च के बीच में होता है, एंड इट डिवाइड्स इनटू 2 टर्म्स। ऑल स्कूल्स ऑफर साइंस स्ट्रीम, आरएमएस प्रिपेयर कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस। अप्रैल से मार्च का इनका सेशन होता है, डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, 2 टर्म्स में इनको डिवाइड करता है। ऑल स्कूल्स ऑफर्स साइंस स्ट्रीम, इसमें सभी स्कूल्स में जो साइंस स्ट्रीम है उसी के लिए ऑफर किया जाता है, सभी स्कूल जो है साइंस स्ट्रीम के लिए ऑफर करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, सीबीएसई की अगर मैं बात करूं, ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 9, ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये तो ये है कि ये लोग क्या करते हैं, सीबीएसई से पढ़ाई कराते हैं और इसके लिए प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को, एनडीए के लिए प्रिपेयर कराते हैं, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी है। एडमिशन
जो है इसमें ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है, निकल चुके हैं। और इसमें जो 6th क्लास के बच्चे 10 से 12 साल उनका एज लिमिट है, और जो 12th क्लास के बच्चे 13 से 15 साल उनका एज लिमिट होता है। जो इस साल के नोटिफिकेशन है 2025-26 के लिए, उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो ला चुका हूं। आप वहां पर जाकर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ के बीच में बच्चे का जो जन्म है वो होना चाहिए, और इस बेसिस पर उसमें सारी चीजें कवर होती है। अगर रिजर्वेशन की बात करें सर, तो रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो 70% जो इसमें रिजर्वेशन है वो है डिफेंस वालों का, यानी इसमें जो डिफेंस की सीट्स है वो 70% है। सिर्फ 30% पर ही अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 30% पर ही सिविलियंस जो है इसमें ट्राई कर सकते हैं, यानी जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो कि डिफेंस में नहीं है, उनके लिए कितनी सीट्स है, उनके लिए इसमें टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं 30% सीट्स है। उनके लिए इसमें टोटल 30% सीट्स है सिविलियंस के लिए। तो अगर मैं इसमें बात करता हूं कि डिफेंस वालों के लिए कितनी है, डिफेंस वालों के लिए जो सीट्स है वो 70% है, और सिविलियंस के लिए जो सीट्स है वो 30% है। अब इसमें भी रिजर्वेशन है, जिसमें 27% ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, 15% एससी, 7.5% एसटी, महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो महिलाओं की अगर मैं बात करूं, इस पर नहीं लिखा हुआ लेकिन क्योंकि ये पुराना प्रोस्पेक्टस है, बट नए प्रोस्पेक्टस के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो महिलाओं के लिए 10% सीट्स जो है वो रिजर्व होती है, यानी टोटल का 10% महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, जो कि 30 से ज्यादा नहीं हो सकती ऑल ओवर 5 आरएमएस में, यानी महिलाएं भी इसमें, लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है इस एग्जाम में। अब हम आगे बात करें सर एडमिशन कैसे होता है, उसके लिए मैंने बताया कि आपको एक टेस्ट देना होगा, देन उसके बेसिस पर मेरिट लगेगी। सर टेस्ट में क्या आता है, तो क्लास 6 के लिए यहाँ पर आप देखिए, क्लास 6 के लिए जो टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश का पेपर होगा। और ये क्या होता है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट यूनाइटेड टूवर्ड्स मेरिट्स। इसमें क्या है कि इंग्लिश का होगा, और रीजनिंग होगा, मैथमेटिक्स होगा, जीके होगा, और इंटरव्यू आता है। मोटा मोटा ये है, मैक्सिमम 50-50 नंबर के ये आपके पेपर आते हैं। और अगर मैं इन पेपर की बात करें तो इनमें जो इंग्लिश है उसका मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 35 है, बाकी सभी में आपको 40-40% मार्क्स लाने ही होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जो 50-50 नंबर के आपके हैं, इनमें आपको 20-20 नंबर लाने ही पड़ेंगे, और बाकी 50 जो इंग्लिश है उसमें 35% जो है इनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, इतना हर एक सब्जेक्ट में लाना ही होगा, तभी आपकी कॉपी आगे चेक होगी, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। 20 नंबर का इसमें इंटरव्यू भी होता है, तो आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि टोटल मिलाकर 220 मार्क्स का आपका क्लास 6 के लिए जो होगा वो आरएमएस का पेपर होगा। क्लास 9th में क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं। पेपर वन में क्या आता है सर, इंग्लिश आती है और हिंदी आती है। 50 नंबर की इंग्लिश है, 20 नंबर की हिंदी है, और मैक्सिमम हम टोटल 100 नंबर का ये होगा आपका पेपर वन। 50% भी इसमें मिनिमम क्वालिफाई एरिया है। मिनिमम क्वालिफाई एरिया की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम क्वालिफाई जो एरिया होता है हमारा, वो ये होता है कि आपको इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी जो कॉपी है वो चेक होगी। अदरवाइज अगर आप किसी में भी इनके जो मिनिमम क्वालिफाई एरिया में पास नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर फाइनल मेरिट या फिर आपका रिजल्ट वहां पर नहीं बनेगा। सोशल साइंस की अगर हम बात करें, पार्ट ए में इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस होगा 30 मार्क्स का, तो 50-20-70-30 100 नंबर का ये होगा। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो मैथ्स और साइंस, ये भी टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें मिनिमम क्वालिफाई जो है वो 50% है, इंटरव्यू भी इसमें 50 नंबर का होता है। टोटल 9th क्लास में 250 नंबर का आपका पेपर होगा। 5 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस, सब में इंडिविजुअल पास होना पड़ेगा। उसके बाद जो मेरिट बनते हैं उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैं इसकी सिलेबस से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, और इसमें इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में जो भी व्यक्ति रिटन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होता है, देन उनको इंटरव्यू की कॉल आती है, और इंटरव्यू की कॉल आने के बाद जो है एडमिशन इन कनेक्शन विद द जर्नी अंडरटेकन द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू, यानी इसके बाद जो है उसके जो आगे का प्रोसीजर है वो कंप्लीट कराए जाते हैं। मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, द स्कूल्स अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर्ड, एमओडी आर्मी, इस तरह से इंफॉर्मेशन विल बी सेंड टू द अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। हाउएवर द फाइनल रिजल्ट विल बी अवेलेबल। अगर फाइनल रिजल्ट देखना है तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की जो वेबसाइट्स है उस पर जाकर आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। देन ये छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है ये तो सभी को पता होगा। पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका रिजल्ट बनेगा, फिर उसमें के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।
देन आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। सर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? ऑल द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन बिफोर एडमिशंस टू द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स एज पर नॉर्म्स क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन एएफ। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा, तो वो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स है जो इसका मेडिकल कंडक्ट कराते हैं, वहां पर आपको जाना होगा और अपना जो मेडिकल है उसकी जो फिटनेस रिपोर्ट है वो लेकर आनी होगी। स्कूल की फीस क्या होती है? अगर किसी बच्चे के लिए सबसे अच्छा तोहफा उसके पेरेंट्स के लिए है, तो वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से। कैसे कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा बेस्ट स्कूल में पढ़े, और कहीं ना कहीं बजट का भी बहुत ज्यादा इश्यू बनता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो सभी के लिए एक तरह से इतनी कम फीस रखता है कि इसमें कोई भी बच्चा आराम से पढ़ाई कर सकता है। बस कंपटीशन इसमें टफ होता है क्योंकि 30% सिविलियंस के लिए होता है, बाकी 70% रिजर्वेशन जो है डिफेंस के लिए है। तो अगर आपकी फीस की मैं बात करता हूँ, तो आप यहाँ फीस देख सकते हैं। जो फीस होगी आपकी वो 51,000 रुपये फीस होगी सिविलियंस के लिए। अगर मैं सिविलियंस के लिए बात करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं किस किस तरह से इन्होंने फीस को अलाउट किया है। ओआर नेवी वगैरह के लिए क्वेश्चन मनी 12,000, देन 18,000। सिविलियंस की अगर हम बात करें तो 51,000 फीस होती है। 25% ऑफ फीस पेड बाय द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें स्कॉलरशिप का भी प्रोवाइड प्रावधान है, यानी 15% ऑफ नॉन एंटाइटल्ड कैंडिडेट्स सन्स ऑफ सिविलियंस इन द स्कूल आर वेटेड मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप बेसिस ऑफ कॉमन। मतलब इसमें जो स्कॉलरशिप है उसमें क्या है कि आपको जो स्कॉलरशिप होगी वो आपके रिजल्ट के हिसाब से मिलेगी। आप अगर मेरिट में अच्छा स्कोर करते हो तो उस बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और भी ऐसा नहीं है कि बस यही गिवन है, और भी चीजें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है? जिसके पेरेंट्स की इनकम 3 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में, एक तो उनको स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। एक फीस एट द रेट ऑफ चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट 3 लाख, बट इट इज नॉट देयर 4.5 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर। दो तरह से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो वो जिनकी 3 लाख रुपए से कम है फाइनेंशियल ईयर में, और 3 लाख से 4.5 लाख के बीच है, वो भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15% ऑफ नॉन एंटाइटल्ड कैंडिडेट्स in the schools are awarded means कम मेरिट स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन स्कॉलरशिप टेस्ट। यानी एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा आर्मी हेडक्वार्टर्स में, उस बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप के लिए पार्टिसिपेशन करना होगा। पॉकेट मनी के लिए भी मिनिमम पॉकेट मनी 10,000 विल बी डिपॉजिट। पॉकेट मनी के लिए भी इसमें है कि कम से कम 10,000 रुपये, और 4,000 तो आपको पॉकेट मनी के लिए बैलेंस रखना ही रखना है, और आप मैक्सिमम मिनिमम 10,000 रुपये तक भी पॉकेट मनी दे सकते हैं। बाकी ये लीव है, ये स्कूल का रूटीन है। आप देख सकते हैं 6 बजे बच्चा आपका उठेगा, देन फिजिकल ट्रेनिंग 7:30 से 8 के बीच में ब्रेकफास्ट होता है, मॉर्निंग असेंबली लगती है, और आप देख सकते हैं पढ़ाई भी है, गेम्स वगैरह भी है, और इसमें आपका इवनिंग प्रिपरेशन डिनर्स 8 से 9:30। यानी एक आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए तैयार करने का मतलब है डिसिप्लिन मेंटेन करना, सब कुछ ऑन टाइम होना। 10:45 पर लाइट आपकी बंद हो जाती है और 6 बजे बच्चे को उठना पड़ता है। तो एक तरह से सब कुछ आपका रूटीन में होगा। सारी चीजें पढ़ाई के साथ साथ, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, सब कुछ आपका आर्मी ऑफिसर यानी आर्मी स्कूल्स वाले ही प्रिपेयर करेंगे। इंटर स्कूल ट्रांसफर का, इसके बारे में मैं बाकी सब चीजों के बारे में कोई डिटेल लेकर आऊंगा। मेन तो यही है कि किस किस तरह से पढ़ाई होगी आपकी, क्या क्या आपको सामान कितनी कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, उस बेसिस पर ये सारी चीजें इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में समझाई हुई है। और ये है हमारे लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स वो कंडक्ट मेडिकल टेस्ट कौन कौन से आपके हॉस्पिटल में होंगे, तो ये कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पर है उस बेसिस पर। जैसे कोलकाता में है, पूना, लखनऊ, चंद मंदिर, बेंगलुरु, इस तरह से काफी सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट है। इसमें जाकर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है बच्चे का, तो वहां पर से आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स चैल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस तरह का आपका ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स होगा जो चैल में है, हिमाचल प्रदेश। बर्फ वादियाँ होगी, बर्फ होगा, और बच्चा फिजिकली और मेंटली भी आपका काफी हेल्दी होगा। ये इसकी डिटेल्स है, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा जानने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। अजमेर जो राजस्थान में है उसका जो व्यू है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। स्कूल्स का ये देन आ गया हमारा आरएमएस बेलगाम, जो कि कब बना था? 30 दिसंबर 1945 को बेलगाम हमारा था, राजस्थान में था। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, आप देख सकते हैं बेंगलुरु स्कूल की बिल्डिंग।
ये आपका 1 अगस्त 1946 को फैसिलिटेट हुआ था। एजुकेशन ऑफ द सन्स ऑफ डिफेंस पर्सनल फ्रॉम साउथ इंडिया के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। और लोकेशन वगैरह आप देख सकते हो, ये हो गया फिर हमारा धौलपुर, यानी फिर से ये राजस्थान का आ गया है हमारा। ये 16 जुलाई 1962 को स्टैब्लिश किया गया था। ये यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स है। इंस्ट्रक्शन एंड सैंपल पेपर्स, देखिए पेपर किस तरह का होगा, मेडिकल फॉर्म वगैरह किस तरह का होगा आप देख सकते हैं। इसको भरने ध्यान पूर्वक पढ़े, अधूरा मतलब आपको सारी चीजें बहुत ध्यान से भरनी है जब भी आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है। ये सब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। कक्षा सही से भरनी है आपको, इसके साथ ही चेक कैटेगरी, कैटेगरी बहुत ठीक से भरनी है। इसके साथ ही आपको चेक एग्जामिनेशन सेंटर कोड फील्ड करेक्ट इट, मतलब एक जब फॉर्म भरोगे तो उसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड अपने हिसाब से भरना है कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए। चेक आरएमएस एडमिशन फॉर एडमिशन फील्ड, मतलब सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मेडिकल एग्जाम इज करेक्ट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर चेक दी चॉइस, यानी आपको अपने हॉस्पिटल का भी अभी से चॉइस करनी होगी। जिस हॉस्पिटल में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा उसको आप बाद में कैंसिल नहीं कर सकते। आपका जो भी नियर बाई होगा, जो भी लिस्ट में नाम है, उसको भी आपको अभी से देखना होगा और उसको फिल करना होगा। सभी का नाम, मम्मी पापा का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई भी फॉर्म में गलती ना हो। इस तरह से जो पहले थे वो इस तरह से फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन अब किस तरह से फॉर्म भरना है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। क्या क्या होगा, कैसे कैसे, यानी अगर एज मैं एक एस्पिरेंट्स होता कुछ तो किस तरह से मुझे फॉर्म फिल करना था, उसके लिए मैं एक लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा भी। ये आपकी ओएमआर शीट्स है ना, ये ओएमआर शीट्स है, इसको आपको फिल करना है। इस तरह से आपके गोले बनेंगे और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको लिखने हैं। जैसे कि 200 क्वेश्चंस क्लास 6 में पूछे जाते हैं, सेम इसी तरह से क्लास 9th का भी होगा ओएमआर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर है। और डेज, जैसे एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं हमारे। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, अगर हम बात करें टोटल फीस की, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फीस है, मैंने बताया था 51,000 जो फीस है वो सिविलियंस के लिए है पूरे 1 साल के लिए। पूरे 1 साल के लिए जो फीस है वो 51,000 फीस है। और 51,000 1 साल के लिए इतने अच्छे स्कूल्स में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। फीस बहुत कम है, सबकी अलग अलग कैटेगरी है, तो सिविलियंस के लिए 51,000 है। और वन टाइम इस तरह से बाकी सब चीज़ें हैं, तो जो हमें नहीं देखनी है। बाकी मैं इसकी पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा। ये सब सामान है जो आपको वहाँ पर मिलेगा या लेकर जाना है, और बाकी ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट है। तो आई होप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में आपको अब कोई भी इशू नहीं रहा होगा। ये पूरा प्रोस्पेक्टस मैंने आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया। तो इसी तरह से मैं एक सैनिक स्कूल की भी प्रॉपर वे में सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। एक नोटिफिकेशन तब आएगा जब तो लेकर ही आऊँगा। अब मैं एक लाइव फॉर्म फिलअप की आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, सारी चीज़ आपको ठीक ठीक भरनी है, क्या क्या फॉर्म में आपको सबमिट करना है, सब कुछ एक स्पेशल वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब हम लोग यूट्यूब पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो सभी बच्चों के लिए होगी फ्री। इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। बस आपको क्या करना है, हमारा साथ देना है, क्लासेस को दिल से देखना है, और रेगुलर बेसिस पर ये क्लास रहेगी। और अगर आप कुछ भी अपने बच्चे के करियर से रिलेटेड, या बच्चे के को क्या कराना है, किस तरह से बच्चे को गाइड करना है, डिफेंस के एग्जाम से रिलेटेड हो, सैनिक स्कूल SOAR MSORI MCU, या यूपी जैसे कि यूपी के जो भी सैनिक स्कूल्स है, या किसी भी स्टेट से रिलेटेड, अगर आपको जहां भी बच्चे के एडमिशन से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम होता है, उन सभी की जो वीडियोस है आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने इस तरह के बहुत सारे सेशंस लेता हूँ। पढ़ाई से रिलेटेड भी अब आपको बहुत सारे सेशंस हमारे इस चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन देखने में कोई भी इशू ना बने। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयर अगर कोई अच्छी चीज़ आपको मिल रही है तो उसको अगर आप शेयर करोगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। तो अब मैं मिलता हूँ और विदा लेता हूँ। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। जय हिंद।